शौचालय सहित किचन का किया अवलोकन। और बुलेटिन का आगाज करेंगे। अंत्योदय के प्रणेता पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती के मौके पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय अपने गृहग्राम बगिया में मोर बूथ मोर अभियान सदस्यता कार्यक्रम में शामिल हुए। सीएम साय ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय के तैलचित्र पर पुष्प अर्पित कर विनम्र श्रद्धांजलि दी। उन्होंने कहा कि दीनदयाल उपाध्याय हम सभी के आदर्श पुरुष और मार्गदर्शक हैं, जिन्होंने हम सबको एकात्म, मानववाद और अंत्योदय का पाठ पढ़ाया। आज उनके बताए हुए रास्ते पर चलकर हम छत्तीसगढ़ के लोगों की उन्नति के लिए काम कर रहे हैं। अंत्योदय का अर्थ है समाज के अंतिम छोर के व्यक्ति की सेवा, जिसके लिए हम पूर्ण रूप से संकल्पित हैं। इस दौरान सीएम साय ने सदस्यता अभियान के तहत स्थानीय निवासियों को पार्टी की सदस्यता दिलाई और अभिनंदन किया। और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा इन दिनों छत्तीसगढ़ दौरे पर है, जिसे लेकर उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने कहा कि जेपी नड्डा का यह दौरा सदस्यता अभियान के लिए काफी महत्वपूर्ण है। जेपी नड्डा इस दौरान पार्टी की सदस्यता अभियान में सहभागी बनेंगे, जिससे छत्तीसगढ़ में पार्टी को एक नई मजबूती मिलेगी। बीजेपी पार्टी आगे और अच्छा काम करेगी। उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने जेपी नड्डा के दौरे को लेकर कहा कि ये छत्तीसगढ़ के लिए सौभाग्य की बात है। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और देश के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री आदरणीय जगत प्रकाश नड्डा जी का आज छत्तीसगढ़ रायपुर प्रवास हो रहा है। पार्टी के सदस्यता अभियान में सहभागी बनेंगे और विभिन्न विषयों पर चर्चा करेंगे। निश्चित रूप से पार्टी ने उसकी तैयारियां की है और हम सबको उनके आगमन से प्रेरणा मिलेगा, मार्गदर्शन मिलेगा, पार्टी का काम आगे बढ़ेगा। और वही उप मुख्यमंत्री अरुण साव का बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने होने वाली नगरीय निकाय चुनाव को लेकर समीक्षा बैठक पर अपना बयान दिया है। उन्होंने कहा कि नगर पालिका निगम आयुक्त और नगर पालिका के मुख्य नगर पालिका अधिकारियों की बैठक ले रहे हैं। कल प्रदेश के सभी नगर पंचायत के मुख्य नगर पालिका अधिकारियों की बैठक होगी, जिसमें अब तक के कामों की समीक्षा, अधिकारियों की प्रगति की समीक्षा पर आगे की योजनाओं पर भी विचार विमर्श किया जाएगा। इस दौरान उन्हें जरूरी दिशा निर्देश भी दिए जाएंगे। पिछले कुछ महीनों में नगरीय निकायों में विभिन्न अभियान चले। जन समस्या निवारण पखवाड़ा चलाया, सेवा ही स्वच्छता से लेकर अनेक अभियान चले हैं। इस बीच विकास के लिए बड़े पैमाने पर राशियां स्वीकृति हुई है और आगे के कामों की समीक्षा, इन सब बातों पर चर्चा के लिए, समीक्षा के लिए आज नगर पालिका निगम के आयुक्त और नगर पालिका के मुख्य नगर पालिका अधिकारियों की बैठक है। कल प्रदेश के सभी नगर पंचायतों के मुख्य नगर पालिका अधिकारियों की बैठक होगी। बैठक में अब तक के कामों की समीक्षा, कार्यों की प्रगति की समीक्षा और आगे की योजनाओं पर विचार किया जाएगा। हमारी सरकार बनने के बाद नगरीय निकायों के कामों को सुव्यवस्थित करने, शहरों के सुव्यवस्थित विकास की दिशा में लगातार काम किए जा रहे हैं। अब इस समीक्षा बैठक से निश्चित रूप से नगरीय निकाय के कामों में और तेजी आएगी। और वही उप मुख्यमंत्री अरुण साव कांग्रेस पार्टी के होने वाली न्याय यात्रा को लेकर एक बार फिर से तंज कसा है, जिसमें उन्होंने कहा है कि मैंने पहले भी कहा है कि कांग्रेस पार्टी ने लगातार देश के साथ, देश की जनता के साथ अन्याय किया है और धोखा किया है। कांग्रेस भोली भाली जनता को ठगने का काम कर रही है और अब ये नया यात्रा उन्हें शोभा नहीं देती है। कांग्रेस पार्टी को यह तय करना चाहिए कि उन्हें क्या करना चाहिए। देखिए, मैंने जैसे पहले भी कहा है, कांग्रेस न्याय यात्रा निकाल रही है। जिस कांग्रेस पार्टी ने लगातार देश के साथ, देश की जनता के साथ, प्रदेश के साथ, प्रदेश की जनता के साथ लगातार अन्याय किया है, धोखा किया है, ठगा है, वो कांग्रेस पार्टी न्याय यात्रा निकाले, ये शोभा नहीं देती है।
विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व में राज्य सरकार हर मोर्चे पर सफलतापूर्वक काम कर रही है। और नया रायपुर मंत्रालय में उप मुख्यमंत्री अरुण साव की अध्यक्षता में नगर निकायों की समीक्षा बैठक हुई, जिसमें वरिष्ठ विभागीय अधिकारियों और नगर निगम के आयुक्तों के साथ साथ नगर निगम के कार्यों के उप मुख्यमंत्री ने समीक्षा की, विभागीय योजनाओं के क्रियान्वयन और विकास कार्यों की प्रगति की जानकारी ली। इस दौरान नगरपालिकाओं के कार्यों की भी उन्होंने जानकारी ली और समीक्षा की। नगरीय प्रशासन विभाग के सचिव डॉक्टर बसौ रजू एस और संचालक कुंदन कुमार भी समीक्षा बैठक में मौजूद रहे। इस दौरान उप मुख्यमंत्री और सामने नगर निगम और नगर पालिकाओं की बैठक में सभी को निर्देश दिए गए और कहा गया कि कर्मचारियों के लंबित वेतन का भुगतान प्राथमिकता से किया जाए। इसके साथ ही उनके कड़े तेवर भी देखने को मिले, जिसमें उन्होंने निर्माण, सप्लाई और खरीदी से इतर अन्य जरूरी कार्यों में भी पूरा ध्यान देने के अधिकारियों को निर्देश दिए। और वहीं राजधानी रायपुर में अपने निवास कार्यालय में गृह मंत्री विजय शर्मा ने बस्तर शांति समिति के लोगों से मुलाकात की। गृह मंत्री विजय शर्मा ने सभी से मुलाकात कर उन्हें भेंट स्वरूप उपहार भी दिए। उन्होंने इसके बाद उनका बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि जिन लोगों का जीवन हमेशा के लिए बर्बाद हो गया, आईटी की चपेट में आने से गांव-गांव के लोग अपने ही गांव में रहने से दहशत में हैं। हजारों लोग परमानेंट डिसेबल हो गए हैं और चाहे आईटी ब्लास्ट हो गया हो, नक्सलियों के आतंक से। उन्होंने कहा कि जो मानव अधिकार की बात करते हैं उनके विषय पर कोई चर्चा क्यों नहीं करता। ये सभी आज एक साथ खड़े हुए हैं और आगे भी बढ़ रहे हैं। नक्सल पीड़ित हैं। नक्सलियों के आईडी ब्लास्ट से जो परमानेंटली डिसेबल्ड हो गए हैं, जो जीवन भर के लिए अपंगता के साथ जीने के लिए मजबूर हो गए। नक्सलियों ने बस्तर के गांव-गांव में विकास के मार्ग पर आईईडी बिछा रखा है और इसी आईईडी में जो आईडी किसी को नहीं पहचानता, न ही वो आर्म्ड फोर्सेस को ही पहचानता है, न वो जानवरों को पहचानता है, न गांव वालों को पहचानता है, न मीडिया कर्मियों को पहचानता है। उस आईडी के ब्लास्ट होने से गांव के लोग अपने गांव में ही दहशत में रहते हैं। अनियंत्रित तौर पर बिना मतलब के ये काम किया जा रहा है और जिसके कारण हजारों लोग परमानेंटली डिसेबल्ड हो गए हैं। किसी का पैर कट गया है, किसी के आंख नहीं दिखती है, किसी का हाथ कट गया है, कोई अन्य ढंग से अपंग हुआ है, चाहे वो आईडी ब्लास्ट हो या नक्सलियों के आक्रमण के कारण हो। ये सारे लोग आज उठकर खड़े हुए हैं और ये कहना चाहते हैं उन लोगों से जो मानवाधिकार की बात करते हैं और आकर के नक्सलवादियों का समर्थन करते हैं, उन लोगों से कि इनके विषय पर चिंता क्यों न की जाए, इनके विषय पर कोई चर्चा क्यों नहीं करता है, बस्तर के इस दर्द को क्यों नहीं समझा जाता है, बस्तर के लोगों के इस परेशानी पर कब चर्चा होगी। और उन लोगों को इस बात का ताकीद होना चाहिए, इस बात का एहसास होना चाहिए कि अगर सरकार, माननीय विष्णुदेव साय जी की सरकार, माननीय अमित शाह जी के संकल्प से बस्तर से और पूरे छत्तीसगढ़ से, पूरे भारत से नक्सलवाद को समाप्त करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं, तो उसमें जबरदस्ती का प्रोपेगेंडा खड़ा करके सुरक्षा बलों के मनोबल को तोड़ने का काम नहीं करना चाहिए। क्या हुआ है नक्सलवाद से बस्तर में, ये सब आपके सामने है। चाहे वो विकास के मार्ग पर हो, चाहे वो व्यक्तिगत जीवन के मार्ग पर हो, ये सब कुछ आपके सामने है। मुझे तो बड़ा ही आश्चर्य है, मैं बहुत अभिभूत हूं आज सब आकर के यहां मेरे सरकारी निवास पर भी आए हैं। ये सब तो माननीय राष्ट्रपति महोदया से मिलकर आए हैं, ये तो माननीय केंद्रीय गृह मंत्री जी से मिलकर आए हैं। और मैं आपको ये भी बताना चाहता हूं कि जेएनयू पर भी जाकर के ये लोग आंदोलन करके आए, डीयू में जाकर आंदोलन करके आए, जंतर मंतर में धरना देकर आए। इन लोगों ने समूचे दिल्ली में पूरी दुनिया के प्रेस के सामने अपनी बात रखी। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कोई नेता नहीं खड़ा था, ये लोग स्वयं खड़े होकर के इन्होंने अपनी बात रखी। और आज दिल्ली अब ये बात समझने लगा है कि बस्तर का दर्द क्या है, क्या दर्द नक्सलियों ने बस्तर को दिया हुआ है, यह अब आज दिल्ली समझने लगा।
और बस्तर शांति समिति के लोग दिल्ली में अपनी बात रखकर छत्तीसगढ़ लौटे हैं, लेकिन अब उनकी सुरक्षा को लेकर कई सवाल खड़े हो रहे हैं, क्योंकि ये सभी लोग अब नक्सलियों के निशाने पर भी होंगे। इसके साथ ही जो पीड़ित लोग हैं उनकी पेंशन मिलने या न मिलने की बात पर गृह मंत्री विजय शर्मा ने कहा कि सीएम के ध्यान में पेंशन को लेकर बात है और कल इस पर भी निर्णय ले लिया जाएगा। इसके साथ ही उन्होंने उनकी सुरक्षा व्यवस्था को लेकर कहा कि सुरक्षात्मक विषय पर चर्चा की गई है। मैंने पहले भी इस पर जानकारी ली थी और ये सभी ऐसे लोग हैं जो कि पूरी तरह से सुरक्षित हैं। तो देखिए, आपको बता रहे ये तस्वीरें भी दिखा रहे जहां बस्तर शांति समिति के लोग दिल्ली में अपनी बात रखकर छत्तीसगढ़ लौटे हुए हैं और इस बीच ये तस्वीरें दिखा रहे हैं, लेकिन अब उनकी सुरक्षा को लेकर कई सवाल खड़े हो रहे हैं, क्योंकि ये सभी लोग अब नक्सलियों के निशाने पर भी होंगे। और इसके साथ ही जो पीड़ित लोग हैं उनकी पेंशन मिलने या न मिलने के बाद गृह मंत्री विजय शर्मा ने कहा कि सीएम के ध्यान में पेंशन को लेकर बात है और कल इस पर भी निर्णय लिया जाएगा। आपको स्कूल के यूनिफॉर्म का पहने हुए उस छात्र का याद होगा जिसकी हत्या नक्सलियों ने की। स्कूल के यूनिफॉर्म में छात्र को आपने देखा है। माने इस तरह की घटनाएं तो अब हो रही हैं। इस तरह के घटनाएं नक्सली कर रहे हैं, जो कि निंदनीय है, बिल्कुल गलत है। जिन भी संस्थाओं ने बस्तर शांति समिति का आयोजन था, बस्तर शांति समिति के लोगों से के इस अभियान से पूर्व भी मैंने पूछा था कि इनके सुरक्षात्मक विषय पर इनकी क्या चिंता है, तो उन्होंने कहा था कि इनके साथ ऐसा कुछ नहीं है, न कुछ हो सकता है और ये पूर्णतः सुरक्षित हैं। ऐसे ही स्थानों से चयन किया गया है, ऐसा उन्होंने बताया था। और वहीं प्रदेश में बढ़ रही लगातार आपराधिक घटनाओं, लगातार बढ़ रहे चाकूबाजी और कई तरह के अपराध राजधानी में सामने आ रहे हैं। बीते कुछ दिनों से अपराध चरम सीमा पर है। इसको लेकर के कांग्रेस के लोग गृह मंत्री से इस्तीफा की मांग कर रहे हैं। मामले पर गृह मंत्री विजय शर्मा का बयान सामने आया। चाकूबाजी की घटना पर उन्होंने कहा कि ये चिंता का विषय है और इस पर अभी और भी काम करने की आवश्यकता है। इसके साथ ही उन्होंने इस्तीफे की मांग पर कहा कि सीएम ने जितना काम किया है उतना काम करेंगे। पूछना चाहता हूं, बीरनपुर में जब मार दिया गया था तो मुख्यमंत्री कौन थे छत्तीसगढ़ के? जब भुवनेश्वर साहू को मारा गया तो मुख्यमंत्री कौन थे? मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी तो जाकर नहीं मिले। वहां पर 10 किलोमीटर में जिनका घर था, मंत्री थे, वो भी जाकर उनसे नहीं मिले। उनके विधायक जाकर नहीं मिले, उनके घर नहीं गए कभी। मैं तो 4 दिन लोहारेड्डी में रहकर आया हूं, हर घर परिवार से मिलकर आया हूं। जो घटना हुई हो गई, लेकिन उसके बाद सरकार के क्या एक्शन होने चाहिए? कवर्धा में भगवा ध्वज के विषय पर हजारों को पीटा गया, सरे बाजार पीटा गया। किसी एक का सस्पेंशन हुआ, किसी एक पर कार्रवाई हुई? क्या किया था तत्कालीन सरकार ने? वर्तमान में माननीय विष्णुदेव साय जी ने बहुत ही स्पष्टता के साथ सारे कार्यों का, सारे बातों का निर्देशन किया है। और मैं ये सोचता हूं कि घटना तो हो गई, परंतु उस घटना के बाद सरकार कितनी संजीदा रही, यह प्रश्न होना चाहिए। अभी वर्तमान में भी सारे विषयों को लेकर के, वहां हुए तीनों अपराध, तीनों घटनाओं को लेकर के एक साथ कार्यवाही की जा रही है। जहां पर आपको बता दें कि लगातार सीएम ने जो काम किया है उसे पूरा करेंगे। विजय जी का ये बयान सामने आ रहा है, जिसमें वो तमाम बातों का जिक्र करते हुए नजर आ रहे हैं। कांग्रेस गृह मंत्री से इस्तीफे की मांग की गई है और मामले पर गृह मंत्री विजय शर्मा ने ये बयान दिया, जहां पर उन्होंने कहा है कि सीएम ने जो काम किया है उसे पूरा किया जाएगा। प्रदेश में बढ़ रही लगातार आपराधिक घटनाओं, लगातार बढ़ रहे चाकूबाजी और कई तरह के अपराध राजधानी में सामने आ रहे हैं। और वही वाणिज्य उद्योग और राष्ट्र मंत्री लखनलाल देवांगन ने इमली डुग्गू वार्ड में आयोजित कई विकास कार्यों का भूमि पूजन किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मंत्री देवांगन ने कहा कि चुनाव में जनता का आशीर्वाद मिलने के बाद सबसे पहले डीएमएफ से सभी वार्डों के विकास कार्यों के लिए राशि स्वीकृत कराएगी और हर वार्ड में कार्य प्रारंभ किए जा रहे हैं। और वहीं मंत्री देवांगन ने कहा कि जिला खनिज, न्यास, मत्स्य शहर और वार्डों की सूरत बदलने के लिए संकल्पित होकर कार्य किए जा रहे हैं, ताकि पिछले कुछ सालों में जिस तरह वार्ड विकास के लिए तरसे उसकी कमी जल्द से जल्द दूर की जा सके और लोगों को सड़क समस्या समेत अनेक परेशानियों से निजात मिल सके।
तो देखिए, वाणिज्य उद्योग और श्रम मंत्री लखनलाल देवांगन ने इमली डुगू वॉच में आयोजित कई विकास कार्यों का भूमि पूजन किया है। तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं, जहां कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मंत्री देवांगन ने कहा कि चुनाव में जनता का आशीर्वाद मिलने के बाद सबसे पहले डीएमएफ से सभी वार्डों के विकास कार्यों के लिए राशि स्वीकृत कराई गई है और हर वार्ड में कार्य प्रारंभ किए जा रहे हैं। तो वहीं मंत्री देवांगन ने कहा कि जिला खनिज न्यास मद से शहर और वार्डों की सूरत बदलने के लिए संकल्पित होकर कार्य किए जा रहे हैं, ताकि पिछले कुछ सालों में जिस तरह से वार्ड विकास कार्यों के लिए दर्ज से वही उसकी कमी जल्द से जल्द दूर की जा सके। और वहीं रायपुर में कर्मचारी राज्य बीमा निगम की क्षेत्रीय परिषद की बैठक आयोजित की गई। इस दौरान प्रदेश के श्रम मंत्री लखनलाल देवांगन ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि ऐसी व्यवस्था बनाए जिसमें श्रमिक और उनके परिवारजनों को डिस्पेंसरी से सीधे विशेषज्ञ हॉस्पिटल लेकर रेफर कर सके। वर्तमान में गंभीर बीमारी से ग्रस्त और इमरजेंसी में मरीजों को पहले ईएसआईसी के लिए डिस्पेंसरी, फिर मुख्य अस्पताल से अनुबंधित अस्पताल रेफर करवाना पड़ता है और इस जटिल प्रक्रिया की वजह से श्रमिक परिवारों को काफी परेशानी का सामना न करना पड़े। और इसके लिए मंत्री देवांगन ने कहा कि ईएसआईसी जब तक अपने अस्पतालों में सुविधा नहीं बढ़ाती, तब तक मरीजों को अन्य अस्पतालों में पर्याप्त सुविधाएं उपलब्ध कराएं। और वहीं रायपुर में स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने अपने निवास कार्यालय में महर्षि चरक सदन का लोकार्पण किया। 30 बिस्तरों का यह सदन लोगों के रुकने और रायपुर में इलाज कराने के लिए तैयार किया गया है। इससे पहले भी स्वास्थ्य मंत्री ने लोगों की सुविधा के लिए हसदेव सदन तैयार करवाया है और हसदेव सदन में 15 लोगों के ठहरने की सुविधा उपलब्ध है। इस मौके पर स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि मनेन्द्रगढ़ और चिरमिरी जैसे दूरदराज क्षेत्रों से इलाज कराने वाले लोगों को रायपुर में रुककर इलाज कराना काफी मुश्किल काम है और ऐसे में 15 और 30 बिस्तरों वाले ये दोनों सदन बीमार लोगों और उनके परिजनों को राहत प्रदान करेंगे। कई मरीज ऐसे होते हैं जिन्हें कुछ दिनों के अंतराल में ही चेकअप के लिए आना पड़ता है, लिहाजा रुकने की व्यवस्था होने से उन्हें बार बार आना जाना नहीं करना पड़ेगा। तो ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां पर आपको बताते चले कि रायपुर में स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने अपने निवास कार्यालय में महर्षि चरक सदन का लोकार्पण किया है। 30 बिस्तरों का यह सदन लोगों के रुकने और रायपुर में इलाज कराने के लिए तैयार किया गया है और इससे पहले भी देखिए स्वास्थ्य मंत्री ने लोगों की सुविधा के लिए हसदेव सदन तैयार करवाया है और हसदेव सदन में 15 लोगों के ठहरने की सुविधा उपलब्ध है। और इस मौके पर स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि मनेन्द्रगढ़ और राजचंद्री जैसे दूरदराज क्षेत्रों से इलाज कराने वाले लोगों को रायपुर में रुककर इलाज कराना काफी मुश्किल काम है और ऐसे में 15 और 30 बिस्तरों वाले ये लोग दोनों सदन बीमार लोगों और उनके परिजनों को राहत प्रदान करेंगे। कई मरीज ऐसे होते हैं जिन्हें कुछ दिनों के अंतराल में ही चेकअप के लिए आना पड़ता है, लिहाजा रुकने की व्यवस्था होने से उन्हें बार बार आना जाना नहीं पड़ेगा। और वही वित्त मंत्री ओपी चौधरी रायपुर के कला केंद्र पहुंचे। वित्त मंत्री चौधरी और कलेक्टर डॉक्टर गौरव सिंह ने कला केंद्र में परीक्षार्थियों के साथ जमीन पर बैठकर तबला बजाकर संगत की और वित्त मंत्री चौधरी ने कला केंद्र के बच्चों के साथ बातचीत की और कला केंद्र में परीक्षार्थियों के गाने को सुनकर प्रशंसा की। इस दौरान वित्त मंत्री चौधरी ने कला केंद्र की व्यवस्थाओं का अवलोकन किया। उन्होंने कला केंद्र की सराहना करते हुए कहा कि भविष्य में कला एक अच्छा करियर के रूप में अपनाया जाएगा। उन्होंने कहा कि कला केंद्र बच्चे और युवाओं की कला प्रतिभा को उभरने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। इस मंच से बच्चों का उज्जवल भविष्य सुनिश्चित होगा। और इस मौके पर कलेक्टर डॉक्टर गौरव सिंह, नगर निगम आयुक्त अविनाश मिश्रा समेत अन्य अधिकारी मौजूद रहे। और महासमुंद कलेक्टर विनय लंगेह ने पटेवा प्री मैट्रिक कन्या और बालक छात्रावास का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान कलेक्टर ने शयन कक्ष, शौचालय सहित किचन का अवलोकन किया। वहीं बच्चों से अध्ययन और सुविधाओं के बारे में भी जानकारी ली। कलेक्टर ने इस दौरान साफ सफाई रखने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि कन्या छात्रावास में बिना लिखित अनुमति के कोई भी मिलने न आए, इसका खास ध्यान रखा जाए। और इसके साथ ही उन्होंने कहा कि बच्चों को समय पर भोजन मिलना सुनिश्चित हो और समय समय पर स्वास्थ्य चेकअप भी किया जाए। वहीं 1 सप्ताह के भीतर व्यवस्था दुरुस्त करने के निर्देश देते हुए अधीक्षिका और मंडल संयोजक के कारण बताओ नोटिस जारी किया गया। देखिए, महासमुंद कलेक्टर विनय लंगेह ने पटेवा प्री मैट्रिक कन्या और बालक छात्रावास का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान कलेक्टर ने शयन कक्ष, शौचालय सहित किचन का अवलोकन किया। वहीं बच्चों से अध्ययन और सुविधाओं के बारे में भी जानकारी ली। कलेक्टर ने इस दौरान साफ सफाई रखने के भी निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि कन्या छात्रावास में बिना लिखित अनुमति
में कोई भी मिलने ना आए और इसका खास ध्यान रखा जाए। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि बच्चों को समय पर भोजन मिलना सुनिश्चित हो और समय समय पर स्वास्थ्य चेकअप भी किया जाए। वहीं 1 सप्ताह के भीतर व्यवस्था दुरुस्त करने के निर्देश देते हुए अधीक्षिका और मंडल संयोजक को कार्य बताओ नोटिस जारी किया गया है। तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं जहां कलेक्टर ने बालक छात्रावास का औचक निरीक्षण किया, बच्चों से सुविधाओं के बारे में जानकारी ली। और खबर सुकमा से है जहां पर पीएलजीए बटालियन को बड़ी सफलता हाथ लगी है। मुखबिर की सूचना पर कार्रवाई करते हुए पीएलजीए बटालियन ने 2 नक्सली सप्लायरों को विस्फोटक पदार्थ के साथ गिरफ्तार किया है। नक्सली सप्लायरों को गिरफ्तार करने में जिला बल टेक्निकल टीम और नक्सल सेल आसूचना शाखा के कार्मिकों की विशेष भूमिका रही। सुकमा में पीएलजीए बटालियन के शहरी सप्लाई नेटवर्क की ह्यूमन इंट और टेक्निकल इंट मिलने पर यह बड़ी कार्रवाई की है। तो देखिए, आपको बता दें पीएलजीए बटालियन को ये बड़ी सफलता हाथ लगी है, बड़ी कामयाबी हाथ लगी है, जहां 2 नक्सली सप्लायरों को गिरफ्तार किया गया है और जहां नक्सलियों के कब्जे से विस्फोटक पदार्थ बरामद किए गए हैं। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। थाना सुकमा में पीएलजीए बटालियन का शहरी जो सप्लाई नेटवर्क है उसको ध्वस्त करने में आज सफलता मिली है। इसी अंतर्गत कार्रवाई करते हुए मंतोष मंडल निवासी चिंतलनार व नागार्जुन निवासी आंध्र प्रदेश, इन दोनों की गिरफ्तारी की गई है। इनके पास से पोटेशियम नाइट्रेट, यूरिया पाउडर व अन्य विस्फोटक सामग्री बरामद की गई। इसके अलावा इन्होंने कबूला की 2020 से ये लोग नक्सलियों की जो बटालियन टीम है उसको वॉकी टॉकी, यूरिया, गन पाउडर और अन्य विस्फोटक सामग्री ये सप्लाई करते थे। इन दोनों की गिरफ्तारी की वजह से बटालियन का जो सप्लाई नेटवर्क है वो कमजोर करने में आज सफलता मिली है। इन्होंने कुछ खुलासा किया है सर, क्या इससे और कुछ तार जुड़ने की कुछ संभावना है और नकली सप्लायरों के मिलने की कुछ संभावना है? इनके विवेचना के पश्चात और भी कुछ लोगों के नाम आ रहे हैं, उनकी भी जल्द गिरफ्तारी सुनिश्चित की जाएगी। और रायपुर में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक संतोष कुमार सिंह के निर्देशन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक लखन पटले और नगर पुलिस अधीक्षक केशरी नंदन नायक के मार्गदर्शन में आपराधिक घटनाओं की रोकथाम के लिए लगातार कार्रवाई जारी है। इसी कड़ी में प्रार्थी ने रिपोर्ट दर्ज कराई है कि 19 अगस्त को रात 9 बजे तेली बांधा से घर आते समय मेट्रो हेक्सा के पास 3 अज्ञात लड़के धारदार हथियार लेकर आए और हथियार का भय दिखाकर स्कूटी मोबाइल लूटकर भाग गए। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। तो देखिए, ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर रायपुर में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक संतोष कुमार सिंह के निर्देशन में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक लखन पटले और नगर पुलिस अधीक्षक केशरी नंदन नायक के मार्गदर्शन में आपराधिक घटनाओं की रोकथाम के लिए लगातार कार्रवाई जारी है। और इसी कड़ी में प्रार्थी ने रिपोर्ट दर्ज कराई है कि 19 अगस्त को रात 9 बजे तेलीबांधा से घर आते समय मेट्रो हेक्सा के पास 3 अज्ञात लड़के धारदार हथियार लेकर आए और हथियार का भय दिखाकर स्कूटी मोबाइल लूटकर भाग गए। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं जहां हथियार का भय दिखाकर लूटपाट किया गया है। पीड़ित युवक ने थाने में पूरा मामला दर्ज कराया। हालांकि मामला दर्ज कर पुलिस आगे की जांच पड़ताल शुरू कर दी है और ये पता लगाने की कोशिश कर रही है कि आखिरकार इनके अलावा और क्या कुछ लोग इसमें शामिल थे और इस पूरे वारदात के पीछे का क्या मकसद था, जिसमें तमाम वरिष्ठ पुलिस मौजूद रहे। और वहीं रायपुर में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक संतोष सिंह चोरी नाका बचने के प्रकरणों को संज्ञान में लेते हुए समस्त पुलिस राजपत्रित अधिकारी और थाना प्रभारी को चोरी नाका बचने की घटनाओं पर अंकुश लगाने और आरोपियों को पकड़ने के लिए आवश्यक दिशा निर्देश दिए हैं। इस संबंध में सूचना एकत्रित करने के साथ ही समस्त थाना प्रभारियों द्वारा अपने अपने थाना क्षेत्र में चोरी नकबजनी करने वाले चोरों के विरुद्ध प्रभावी कार्रवाई करने के लिए निर्देशित किया गया है। तो देखिए, रायपुर से ये तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं जहां पुलिस अधीक्षक ने दिशा निर्देश जारी किया है और इसी के साथ साथ नकबजनी की घटनाओं पर अंकुश लगाने के लिए पुलिस द्वारा निर्देश जारी किया गया है। आरोपियों को पकड़ने के लिए भी निर्देश जारी किया गया है। यानी कि एक बड़े स्तर पर अभियान जो है पुलिस की तरफ से चलाया जा रहा है, जहां पर घटनाओं पर अंकुश लगाने के लिए दिशा निर्देश दिया जा रहा है। जहां ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं रायपुर से वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक संतोष सिंह चोरी नकबजनी के प्रकरणों को संज्ञान में लेते हुए समस्त पुलिस राजपत्रित अधिकारी और थाना प्रभारी को चोरी नकबजनी की घटनाओं पर अंकुश लगाने और आरोपियों को पकड़ने के लिए आवश्यक दिशा निर्देश जारी किया गया है। और इस संबंध में सूचना एकत्रित करने के साथ ही समस्त थाना प्रभारियों द्वारा अपने अपने थाना क्षेत्र में चोरी नकबजनी करने वाले चोरों के विरुद्ध प्रभावी कार्रवाई करने के लिए निर्देश किया गया है। और फिलहाल मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।